अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ एट राशिद अवान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वर्ड्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूँ। ये एक पॉइंटर कुत्ती है जो कि तकरीबन एक हफ़्ता हो गया इस पर बीमार है और इसने एक हफ़्ते से कुछ खाया पिया नहीं है और ये बिल्कुल भी सुस्त है, निढाल है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और इसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुकी है। इसके जिस्म में जितनी भी ताकत है, सकत है चलने फिरने की और उठने बैठने की, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो गई है, ना होने के बराबर है। बिल्कुल ये हड्डियों का ढांचा बन गई है और मालकान जो है वो भी इसको सिर्फ बस घरेलू नुस्ख़ों पे रखा हुआ था इसको। तो मेरे पास आए थे दुमेल क्लिनिक पे मशवरा करने के। इसको सिर्फ पहले खुद आए, फिर कहते हैं कि एक हफ़्ते से कुछ खाया पिया नहीं है और इस तरह बीमार है, तो समझ नहीं आ रही। तो मेरे क्लिनिक, मैंने इनको कहा फ़ौरी तौर पे इसको क्लिनिक ले आएँ। अगर इसकी आप लोगों ने जान बचानी है, बचानी तो अल्लाह की ज़ात ने होती है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर वक्त पे अगर इलाज शुरू किया जाए तो इलाज करना भी एक सुन्नत अमल है। तो इसको चेक किया तो इसमें बुखार इसको बड़ा तेज़ था। इसके अलावा इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी और एनेमिक भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो चेकअप के बाद मैंने फ़ैसला किया कि इस जो है वो IV फ्लूइड दिया जाए, क्योंकि इस तरह के केसेस में फ्लूइड थेरेपी जो है ज़रूरी होती है कि इसने खाया पिया कुछ नहीं है, इसके जिस्म में जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। इलेक्ट्रोलाइट्स और अमीनो एसिड या जितने भी बॉडी में एनर्जी वगैरह है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा जितनी भी इसमें ताकत है वो बहुत कम हो चुकी है और ये उठने बैठने से भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो आवाज़ार है। तो फ्लूइड थेरेपी इसकी की है। इसमें हमने फ्लूइड लगाया है इसको 1 लीटर और 1 लीटर फ्लूइड में हमने इसमें मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो एसिड और इसके अलावा लिवर टॉनिक, इसके अलावा इसको जो है स्टेरॉइड वगैरह भी दिए है। इसके अलावा इसको हमने जो स्टमक के लिए है, मेटाबॉलिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए हमने जो है वो इसमें एक इंजेक्शन डाला है। इसके अलावा बेशुमार जो है वो इंजेक्शन डाले हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी इसको दिया है और मालकान को बताया है कि इसकी जो ये ट्रीटमेंट है ये सुबह शाम लगातार 3 दिन इसकी करवाएं ताकि इसकी जो है ना वो जान बचाई जा सके। तो मालकान ने बिल्कुल हामी भरी है कि इसका 3 दिन ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन ये है कि दोबारा मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा जो है ना लोग इसको ट्रीट करवाएं। और हमारे अक्सर फार्मर हज़रात जो है, इसके अलावा ये तो कुत्ती है चलो शौक़ के लिए रखी हुई है, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, तकरीबन 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो फार्मर हज़रात में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी उनमें सोच नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम की कमी की वजह से, कि एक जानवर है आपका कीमती जानवर है, उसका जो है वो जब बीमार होता है तो उसको प्रॉपर जो है उसका इलाज करवाया जाए। जब भी एक जानवर जब बीमार होता है तो वो सिर्फ देसी टोने टोटकों पे रखते हैं जानवर को, और जब बिल्कुल उसकी हालत गैर होने लगती है तो फिर वो
कहते हैं कि जनाब इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं और इसका इलाज करवाएं। इस तरह नहीं करना चाहिए। फार्मर को ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उसका जानवर एक जिसकी कीमत वैल्यू 50,000 रुपया है, तो उस पर अगर 5-10 हज़ार रुपये लग जाएँ, उसकी अगर जान बच जाए, तो आपका कम से कम वो 50,000 सिक्योर हो जाता है। जबकि हमारे फार्मर हजरात वो इलाज करते नहीं है, और उसका जो 50,000 रुपये है, मिसाल के तौर पर एक जानवर उसकी कीमत 50,000 है, तो अगर मर जाता है, और अक्सर मर जाते हैं, मेरे ये तजर्बे और मुशाहिदे में आया है, तो वो उसका 50,000 डूब जाता है, लेकिन फार्मर 5,000 रुपये उस पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो यही बुनियादी वजह है कि फार्मर ने जानवर अपने जो 200 साल पुराने रवायती तरीक़ों पर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो उसको मुनाफा कम होता है और वो नुकसान ज़्यादा होता है। अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए, थोड़ा सी तवज्जो की जाए, तो ये मुनाफा बख्श कारोबार है। तो फार्मर हज़रात और शौकीन हज़रात से गुजारिश है कि अपने जानवरों को जदीद तरीके पर रखें और उनको टेक्निकल तरीके से रखें, ताकि उनको मुनाफा ज़्यादा और नुकसान कम हो। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये मेरी वीडियो और मेरी थोड़ी सी तल्ख़ और आपके फ़ायदे के लिए जो बातें पसंद आई होंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।